दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाया है और आप इसको देखिए जरूर, अब पूरा देखिएगा। आपको बहुत सी जानकारियां आज मिलेंगी, हमारे खाने पीने से लेके बहुत से आहार विहार पे हमने आज वीडियो बनाया, थोड़ा मेहनत करके बनाया है। तो उम्मीद करेंगे आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आयुर्वेद नगरी। इस गांव में रहने वाले सभी लोग आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते थे। वे अपने खान पान का विशेष ध्यान देते थे। वे जानते थे कि शरीर की अग्नि के अनुसार भोजन करना ही स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा था। एक दिन एक नया व्यक्ति इस गांव में आया। नाम था कमल। कमल एक शहर का रहने वाला था। वो शहर में रहने के कारण बहुत ही अनहेल्दी था। उसे मोटापा, कब्ज और कई अन्य बीमारियां थीं। कमल ने आयुर्वेद नगरी में रहने वाले लोगों की हेल्दी लाइफ स्टाइल को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी आयुर्वेद के सिद्धांत का पालन करने का फैसला किया। सबसे पहले खान पान पर ध्यान देना शुरू किया। उसने दिन में 2 बार भोजन करने का फैसला लिया। उसका भोजन सुबह 10 बजे और दूसरा भोजन शाम को 7 बजे होता था। कमल ने अपने भोजन में केवल उन चीजों को शामिल किया जो उसके शरीर की अग्नि के लिए उपयुक्त थी। वो ताजे और पौष्टिक और हल्का भोजन खाना उसने शुरू किया। कमल के खान पान में शामिल कुछ चीजें जैसे सुबह का नाश्ता दलिया, दूध, फल और मेवे। दोपहर का भोजन सब्जी, दाल, रोटी और सलाद, थोड़ा चावल। शाम का भोजन सूप, सब्जी और चावल। कमल ने अपने खान पान में बदलाव करने के बाद कुछ ही दिनों में फर्क महसूस किया। उसका वजन कम होने लगा और उसे कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या थी वो भी दूर हो गई। कमल बहुत प्रभावित हुआ। कमल आयुर्वेद के सिद्धांत का पालन करते हुए कई सालों तक उस आयुर्वेद नगरी में रहा। वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया और उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई। आज का केरल, लोग कहते हैं ना केरल जाएंगे वहां सुधार करेंगे। कमल की कहानी से पता चला कि शरीर की अग्नि के अनुसार भोजन करना ही स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। अगर हम अपने खान पान में बदलाव करके शरीर की अग्नि को बढ़ाते हैं तो हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। शरीर की अग्नि क्या होती है, क्या आपको मालूम है? आयुर्वेद में शरीर की अग्नि को अग्नि कहा जाता है। अग्नि शरीर में भोजन को पचाने और ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करती है। अग्नि की शक्ति को बढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर की अग्नि को आखिर हम कैसे बढ़ाएं? शरीर की अग्नि को बढ़ाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दिन में 2 बार भोजन करें। दिन में 2 बार भोजन करें। भोजन हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। इसमें विटामिन, प्रोटीन्स और हेल्दी आइटम्स होने चाहिए। भोजन में ताजे फल, मौसमी फल और हरी सब्जियां शामिल करें। भोजन को अच्छी तरह से चबा के खाएं। एक निवाले को 40 बार चबाएं, ये आयुर्वेद कहता है, लेकिन आप 40 नहीं तो कम से कम 30 तो चबा के खा ही लें। भोजन के बाद थोड़ा सा आराम करें। शरीर की अग्नि 3 प्रकार की होती है। इनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सामान्य अग्नि, ये अग्नि सबसे अच्छी होती है, जिसको हम सुबह वाली अग्नि कह सकते हैं। इसमें भोजन को पचाने और ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सुबह आप अगर लोहा भी खा लेंगे तो वो भी हजम हो जाएगा। एक होता है कम अग्नि। ये अग्नि कम भोजन को पचाने में सक्षम होती है। इसमें कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। हम आज कैसे पता लगाएं हमारी अग्नियों का? कुछ बातों पर ध्यान देके आप पता लगा सकते हैं।
आपका भोजन पचाने में कितना समय लग रहा है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको भोजन के बाद गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं तो नहीं हो रही हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, वही आपको कब्ज हुआ है क्या, वही वाला कब्ज। आपका वजन बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आपका भोजन पचाने में समय जल्दी जाता है तो आपको भोजन के बाद कोई समस्या नहीं होगी और आपका वजन नियंत्रण में रहेगा, तो आपकी शरीर की अग्नि सामान्य रूप से काम कर रही है। ऐसे ही दिन का खान पान अग्नियों के अनुसार बनाना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि जब मन हो तब खा लो। आयुर्वेद में शरीर की अग्नि को अग्नि कहा जाता है, तो हम आपको बता चुके हैं। ये शरीर में पाचन के लिए आवश्यक है। अग्नि कमजोर होने पर पाचन क्रिया भी कमजोर हो जाती है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, पेट दर्द, बदहजमी। शरीर की अग्नि का स्तर व्यक्ति की प्रकृति, उम्र और लिंग, शारीरिक गतिविधि और खान पान पर निर्भर करता है। शरीर की अग्नि को संतुलित रखने के लिए उचित खान पान बहुत जरूरी है। दिन का खान पान कैसे हो, ये हम आपको और बात बताएंगे। दिन में 2 बार भोजन करना आपके लिए जरूरी है। पहला भोजन सुबह सूर्योदय के बाद अगले 1-1.5 घंटे या 2 घंटे, और दूसरा भोजन सूर्यास्त से पहले। दोपहर में कुछ हल्का नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते में क्या लें? नाश्ते में हल्का, पचने में आसान और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेना चाहिए। नाश्ते के लिए कुछ अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जैसे दलिया, ओट्स, दूध, दही, फल, सब्जियां, ये आप ले सकते हैं। लंच में संतुलित आहार होना चाहिए। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों का समावेश होना बहुत जरूरी है। लंच के लिए कुछ विकल्प हैं: दाल चावल, सब्जी रोटी, खिचड़ी, सूप, सलाद। ये हो गया आपका लंच। डिनर हल्का और जल्दी पचने वाला होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, दिन भर तो हल्का खाते हैं और रात में हैवी खा लेते हैं, अगले दिन डकारें, बदहजमी। डिनर हल्का और पचने योग्य होना चाहिए, जैसे सूप, दलिया, ओट्स, फल, हरी सब्जियां। शरीर के अग्नि के अनुसार खान पान बहुत जरूरी है। शरीर की अग्नि के स्तर के आधार पर खान पान में कुछ हम बदलाव कर सकते हैं और उनको हमें करना चाहिए। कमजोर अग्नि क्या होती है? कमजोर अग्नि, अगर शरीर की अग्नि कमजोर है तो ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो पचने में मुश्किल हो। जैसे भोजन में प्रोटीन और वसा की मात्रा कम होनी चाहिए। भोजन में फाइबर की मात्रा कम होनी चाहिए। मध्यम अग्नि, एक होता है मध्यम अग्नि। अगर शरीर की अग्नि मध्यम है तो ऐसे भोजन कर सकते हैं जो पचने में आसान हो। ऐसे भोजन में प्रोटीन और फैट की मात्रा मध्यम होनी चाहिए। भोजन में फाइबर की मात्रा भी मध्यम होनी चाहिए। सबसे तीव्र अग्नि कब होती है? नहीं, सबसे ज्यादा अग्नियां कब होती हैं? जब आप बहुत ज्यादा खा सकते हो, वो सुबह होता है। अगर सुबह सूर्योदय से अगले 2 घंटे तक अग्नियां बहुत तेज होती हैं। अगर शरीर की अग्नि प्रबल है तो ऐसे भोजन कर सकते हैं जो पचने में थोड़ा मुश्किल हो। ऐसे भोजन में प्रोटीन और फैट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। भोजन में फाइबर की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। आप लोहा भी खा लेंगे वो भी पच जाएगा, इतनी तेज अग्नियां होती हैं। नहीं कहते हैं एसिड तेजाब अंदर बनता है अगर गलत ढंग से खाएंगे हम। भोजन को अच्छी तरह से चबा के जरूर खाएं। भोजन के बीच पानी या अन्य पेय पदार्थ ना पिएं। भोजन के बाद थोड़ी देर आराम करें। भोजन के बाद हल्का सा व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपने भोजन किया है तो कम से कम 20 से 25 मिनट के बाद ही पानी आप पिएं, जो खाना पचाने में, आपके डाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप, जो हमने आज आपको बताई बातें, इन बातों से अगर अपना जीवन शैली करते, हालांकि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आजकल के कंपटीशन के दौर में हर आदमी व्यस्त है अपने कार्य क्षेत्र में। वो जहां भी वर्क कर रहा है उसको समय से जाना और ओवरलोड होकर काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो, जैसे इस समय सर्दियां चल रही हैं, इस समय मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं से बचे, मोटा अनाज प्रयोग करें। 1.5-2 महीने सर्दी रहेगी, आप मोटा अनाज खा लेंगे,
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने कहावत सुनी होगी, पहले के लोग क्या, अच्छा पहाड़ की जिंदगी देखी आपने? पहाड़ों पे क्या होता है, दिन की रोशनी से वहां उनकी जिंदगी शुरू होती है और शाम की रोशनी के साथ उनकी दिन की जिंदगी खत्म हो जाती है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म, उनके सारे दिन के काम खत्म। सुबह उठ के अपने बढ़िया से फिर तरोताजा होकर दिन भर मेहनत करते हैं। वो बहुत कम बीमार होते हैं। आपने सुना होगा कि पहाड़ के लोग अक्सर कम बीमार होते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी होती जो उनके हेल्दी डाइट को फॉलो करा देती है। तो उम्मीद करेंगे आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आपके पास आए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।